हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे विजय माल्या के एक दिलचस्प सवाल की जो उन्होंने सीधे सीधे सरकार से पूछा है, ईडी से पूछा है, डीआरटी से पूछा है। वो बड़ा दिलचस्प सवाल है जो कई लोगों को वाजिब भी लग सकता है। वो कह रहे हैं कि जब 9,000 करोड़ का आरोप है मेरे ऊपर कि कैसे गबन किया बैंकों का और आपने मेरी 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, तो फिर मेरे ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम। वो एक बात कर रहे हैं, मैं ट्वीट किया उन्होंने, विजय माल्या ने जो ट्वीट किया है वो कल किया है 1 फरवरी को। विजय माल्या का कहना है कि द डीआरटी रिकवरी ऑफिसर रिसेंटली अटैच्ड माय ग्रुप असेट्स वर्थ ओवर 13,000 करोड़ इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द consortium of banks, yet the narrative is that I ran away with the claimed amount 9,000 crore causing loss of the public sector banks. Very justice fair play। दूसरी ट्वीट में विजय माल्या ने लिखा है एवरी मॉर्निंग आई वेक अप टू गेट येट अनदर अटैचमेंट बाय द डीआरटी। मतलब हर रोज मैं उठता हूँ तो डीआरटी रिकवरी ऑफिसर कि इसके साथ कि उसने मेरा कितना अटैच कर दिया, कितनी संपत्ति अटैच कर दी, वैल्यू ऑलरेडी क्रॉस 13,000 करोड़। ये विजय माल्या ने दावा किया है कि इसकी वैल्यू 13,000 करोड़ हो गई है। बैंक्स क्लेम्स ड्यू इंक्लूडिंग ऑल इंटरेस्ट ऑफ 9,000 करोड़ विच इज सब्जेक्ट टू रिव्यू। ये हाउ फार विल दिस गो एंड वेल बियॉन्ड जस्टिफाइड। मतलब ये कब तक जाएगा। 13,000 करोड़ हो गया, 9,000 करोड़ की अगर ब्याज भी लगाई जाए तो वो इतनी नहीं होगी जितनी की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये विजय माल्या का दावा है। एंड डिस्पाइट ऑल द अटैचमेंट्स इन इंडिया बैंक्स हैव गिवन एन ओपन लाइसेंस टू देयर लॉयर्स इन इंग्लैंड टू परस्यू मल्टीपल। ये बात कर रहे हैं कि इतने सबके बावजूद उनके वकील, मुझे लंदन में बैंकों के वकील फॉलो कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। हु इज अकाउंटेबल फॉर स्पेंडिंग पब्लिक मनी। यहाँ विजय माल्या अपने देश के पैसे की चिंता कर रहे हैं कि जो वकीलों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उस जो लीगल फीस दी जा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि वाकई में विजय माल्या की इतनी संपत्ति जब्त हुई है या ईडी ने दावा किया है या कहीं मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो हमें 2 मीडिया रिपोर्ट मिली, जिनमें से एक ये मीडिया रिपोर्ट है माल्या प्रॉपर्टी लीड इन एसेट्स वर्थ 11,800 करोड़, यानी 11,800 करोड़ की जो संपत्ति है वो 5 अक्टूबर 2016 तक हो गई। इसमें पूरी डिटेल बताई गई है। इस डिटेल के मुताबिक कैसे कैसे कि 1170 करोड़ की ये मून्स टेक्नोलॉजीज़ की कुछ चीज़ें सीज की गई हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जो विजय माल्या की भी डिटेल पूरी है कि कैसे विजय माल्या की कौन कौन सी संपत्ति हैं कि 1411 करोड़ की ये यूबी होल्डिंग की किंगफिशर एयरलाइंस में हुई आईडीबीआई बैंक केस था। ये सारी डिटेल इसमें दी हुई हैं। तो ऐसे में ये तय है कि अक्टूबर 2016 तक अगर ईडी ने ये दावा किया है या मीडिया रिपोर्ट का अपना दावा है कि 11,800 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई, उसके बाद ईडी मूव करती है ये जून 2018 में कि 12,500 करोड़ की संपत्ति उन्हें जब्त करने की इजाज़त मिले। तो ऐसे में ये वाकई में मामला कम से कम दिलचस्प हो चुका है। विजय माल्या बार बार ये दावा करते रहे कि वो निर्दोष हैं, उन्हें एक मौका दिया जाए, उनकी बात सुनी नहीं जाती, उसके बावजूद भगोड़े का टैग लगाया गया है। तो ऐसे में अब ईडी क्या बताती है इस पर और कानून क्या कहता है। अगर जितने आपने घोटाला किया है उससे ज़्यादा की संपत्ति जब्त हो जाती है तो कानून क्या आपकी सज़ा माफ़ कर देगा? क्या कानून वो अपनी कार्रवाई रोक देगा? जो होती हैं ये सारी एजेंसियां जो ईडी या डीआरटी जैसी जो इसके पीछे पड़ी हैं विजय माल्या के। तो ऐसे में देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन ये विजय माल्या का दावा वाकई में अनोखा है। इस बारे में जो भी खबर आएगी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।